जो महागठबंधन को हराएगा, चैलेंज है, बात से पलटने वाले नहीं है। जो महागठबंधन को हराएगा हम उसको वोट देंगे। हमको किसी पार्टी से नहीं, अगर निर्दलीय हरवा रहा है तो निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी आरजेडी का कैंडिडेट है वहाँ तो मुसलमान पूरा भरपूर वोट देता है, और जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट बन जाता है वही आरजेडी के लोग, वही यादव समाज भाजपा को वोट देते हैं। अब सवाल पूछना जानता है मुसलमान, ऐसा नहीं है। और हम लोग भी महागठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं कि 18% मुसलमान को सबसे पहले अनाउंसमेंट होना चाहिए कि डिप्टी सीएम बनाएंगे आरजेडी। आज तक उसने एक मुसलमान नेतृत्व पैदा नहीं किया, तो तुम्हारे ऐसे बड़े पार्टी होने का क्या मतलब। डिप्टी सीएम आप बनिएगा, मुख्यमंत्री आप बनिएगा, एमपी आप ही को बनना है, विधायक आप ही को बनना है, तो फिर हमारा क्या काम है दरी बिछाने का। तो खुद प्रेम शंकर यादव लोकल विधायक हैं, एक भी कोई धरना प्रदर्शन मुसलमान के सपोर्ट में किए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, सीए हो, या अभी जो फिलहाल आया हुआ है वक्फ बिल, इसमें भी कि चलो मुसलमान भाइयों हम लोग वक्फ इसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन। अब पहले जैसा बिहार और बिहार के मुसलमान नहीं है। अब सवाल पूछना जानता है मुसलमान, ऐसा नहीं है। और हम लोग भी महागठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन को तो ये होना चाहिए था कि 18% मुसलमान को सबसे पहले अनाउंसमेंट होना चाहिए कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। सबसे पहले मुकेश सहनी के नाम आता है, तब कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज के एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दिक्कत ये है कि उनको इसलिए अनाउंसमेंट किया गया कि उनका टाइमिंग फिक्स है कि नहीं बोलिएगा हम भाजपा के साथ जाएंगे। और यहाँ पे मुसलमान के साथ दिक्कत ये है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, ये तो बंधुआ मजदूर है, भाजपा को देगा नहीं, ये हमारे लिए गुलाम बना हुआ है, तो हमको अनाउंसमेंट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमको वोट देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आपका भी तो नेता नहीं है ना मुसलमान में जो आवाज को उठा सके। जो पार्टी अपने आप को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सो कॉल्ड आरजेडी, आज तक उसने एक मुसलमान नेतृत्व पैदा नहीं किया, तो तुम्हारे ऐसे बड़े पार्टी होने का क्या मतलब। तुम्हारे इतना बड़ा पार्टी होने का क्या मतलब। तुम अपने आप को बड़ा पार्टी कहते हो, एक मुसलमान नेतृत्व पैदा नहीं हुआ। क्या मुसलमान हमारा कहना यह है कि गोपालगंज में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में कम से कम 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं, सिवान में 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, छपरा में 6 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इस 6 विधानसभा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए। छपरा में 8 विधानसभा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। क्या आप मुसलमान को उस लायक नहीं समझते हैं। डिप्टी सीएम आप बनिएगा, मुख्यमंत्री आप बनिएगा, एमपी आप ही को बनना है, विधायक आप ही को बनना है, तो फिर हमारा क्या काम है दरी बिछाने का। अब ऐसा नहीं चलेगा। मंत्री तो क्या बनता है ना। नहीं, क्या मतलब बनता है, मंत्री का कोई महत्व नहीं है। हमारा नेतृत्व करने वाला जब ग्राउंड पे नहीं है, हमारा सवाल कौन उठाएगा यहाँ पे गोपालगंज में। हमारा नेता कौन है। आपने कहा 2%, मैंने मुकेश सहनी के मान लीजिए महागठबंधन में, उन्होंने ताल पे ताल ठुके कहा कि जब तक घोषणा नहीं कीजिएगा तब तक हम बिहार में घूमेंगे नहीं। तेजस्वी यादव उनसे डरते हैं कि वो समाज खुला है, किसी के साथ जा सकता है, वो एनडीए के साथ भी जा सकता है। आपके समाज के नेता क्यों नहीं खुले हुए हैं? हम मुसलमानों से यही अपील करेंगे। आपके नेता उसामा है ना, आपके नेता मुसलमान में कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी है ना, जो आईटी मिनिस्टर रह चुके हैं, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये लोग बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, अपने फायदा के लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर जब उनको समाज दिखता तो सवाल जरूर होता है कि 6 विधानसभा गोपालगंज में कहीं एक पे नहीं दी, क्यों, ये पूछना चाहिए था उनको। सिवान में 2 दिया गया, सिवान में 2 दिया गया है साहब। अच्छा, मान लीजिए कि ये पूरा तीनों सारण कमिश्नरी में 24 सीट है, 24 सीट में 2 दे दिए, कौन सा एहसान कर दिए। जबकि यहाँ पे हमको होना चाहिए 6 विधानसभा, मुसलमान को 6 विधानसभा मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, वोटर के हिसाब से। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत ये है कि जहाँ भी आरजेडी का कैंडिडेट है वहाँ तो मुसलमान पूरा भरपूर वोट देता है, और जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट बन जाता है वही आरजेडी के लोग, वही यादव समाज भाजपा को वोट देते हैं। तो उनको भाजपा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुसलमान को क्यों दिक्कत होगा। अब उस तरह का मुसलमान नहीं रहेगा। कहने का मतलब भाजपा को वोट कीजिए। बिल्कुल, जो महागठबंधन को हराएगा, चैलेंज है, बात से पलटने वाले नहीं है। जो महागठबंधन को हराएगा हम उसको वोट देंगे। हमको किसी पार्टी से नहीं, अगर निर्दलीय हरवा रहा है तो हम निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे। वक्फ बोर्ड का वो लोग कानून ला देगा ना साहब। अच्छा, वक्फ पाकिस्तानी बोलता है, पाकिस्तानी बोले तो ये एक राजनीतिक जुमला है, इससे मुसलमानों को घबराने टेंशन आने की जरूरत नहीं है। ये चुनावी शगुफा आता है जाता है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला। कहने का मतलब जो वक्फ बिल आएगा, तेजस्वी के पास इतना हैसियत को रोक सके। तेजस्वी यादव ये बताएं कि इसके खिलाफ क्या धरना प्रदर्शन किए हैं अपने तरफ से। अपने पटना में गांधी मैदान में गए थे साहब, गए थे, वो मुसलमानों का मंच था, उनका मंच नहीं था, मुसलमानों का मंच था। उस पर जाके अपने आप को साबित कर लिए। अपने तरफ से आपका इतना विधायक है, 80 से ज्यादा विधायक है,
क्या वो लेकर हमारे यहाँ के खुद प्रेम शंकर यादव लोकल विधायक हैं, एक भी कोई धारणा प्रदर्शन मुसलमान के सपोर्ट में किए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, सीए हो, या अभी जो फिलहाल आया हुआ है वक्फ बिल, इसमें भी कि चलो मुसलमान भाई हम लोग वक्फ इसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कभी नहीं। वो हमारा नेतृत्व करना ही नहीं जानते हैं। हमारा सिर्फ उनका वोट चाहिए और बस उनको उसी से मतलब है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी, मुसलमान अब किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। आप बीजेपी को वोट करेंगे? जो इनको हराएगा उसको वोट करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है। हम इनका दरी बिछाने के लिए थोड़ी पाए। बीजेपी आएगा तो पाकिस्तान भेज देगा आप लोगों को। किसी की औकात नहीं है कि हमको पाकिस्तान भेज दे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। हमारे बाप दादा यहाँ लड़े हैं, शहीद हुए हैं, तब हम यहाँ पे हैं। कहने का मतलब है कि आरजेडी का अब की आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं क्या? नहीं, बहिष्कार आरजेडी का नहीं कर रहे हैं। वो अपने परसेंटेज के हिसाब से अपना बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हक में कोई नहीं खड़ा हो रहा है। जिसका जितना आबादी उसका उतना ही हकदारी कहा गया। सामाजिक समावेश का जब बात होता है तो उसमें मुसलमान कहाँ है, उसको तो हाशिए पे खड़ा कर दिया गया। 18% मुसलमान का आज नेतृत्व करने वाला कौन है बिहार में? यहाँ से लेके बिहार तक, पटना तक। सिंपल सा बात है कि 18% मुसलमान 40 कैंडिडेट होना चाहिए। दिए कितना? बिहार में 243 विधानसभा 40 होना चाहिए, कम से कम तो होना ही चाहिए। हाँ। आप है 14%, आपको 25 से 30 होना चाहिए। आप यादव समाज को कितना दिए? 54। यादव पर आपको भरोसा है, मुसलमान भरोसा नहीं है। आज कोई भी बताए कि एक भी मुस्लिम विधायक, जीता हुआ विधायक कभी भाजपा के पास गया हो? आपका विधायक जाता है तो आपको तो हम पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। हम भरोसे के काबिल थे, जब आप हम पे भरोसा नहीं करते, आप पे हमको भरोसा नहीं है। हाँ भैया, इस बार मुसलमान का रुख क्या है? बिल्कुल, जो इंडिया गठबंधन हराएगा उसको वोट करेंगे हम लोग। अच्छा, महागठबंधन जो आएगा उसको वोट कीजिएगा? बिल्कुल, उसी को वोट देंगे। जो भाजपा डरवाती है कि मुसलमानों की अब खैर नहीं है, अब उसको आप वोट कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, हमको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। जो महागठबंधन को हराएगा उसको हम वोट करेंगे। हाँ। कोई भी हो, इसके लिए निर्दलीय हो या जनसुराज से हो या बीजेपी से, कोई भी पार्टी, बीजेपी को, किसी को भी जो हराएगा उसको देंगे वोट। क्या कहिएगा, मुसलमानों अब अपना हक मांग रहे हैं क्या? मुसलमानों को हक अपना मिलना चाहिए। हर परसेंट को आप आधार पर हर किसी को डिवाइड किया गया है। अब क्या दे? आपके मुसलमानों को विधायक बनाता है, आपके मुसलमान को मंत्री बनाता है, क्या बना दे? क्या बनाया गया? कौन सा मंत्रिमंडल? एक ही मंत्रिमंडल तो मिलता है, संख्यक मंत्रिमंडल मिलता है जो कि ऑलरेडी वो आरक्षित है। उसके अलावा कौन सा मंत्रिमंडल मिलता है? मिनिस्टर बनाया गया था ना, कांटी के विधायक को, इसराइल मंत्री को बनाया गया था। वो विधायक को इस नाम किया था, उनका क्या काम किए हैं? कोई काम बता सकते हैं उनका? कोई काम किए हो? किस आधार पर उनको एनडीए को विधायक दे देगा? इस बार एनडीए को विरोध मजम्मत है। मजम्मत है? हाँ, करिएगा? करेंगे। हाँ भैया, आप लोग करिएगा विरोध? बिल्कुल, एकदम विरोध करेंगे। है कि मुसलमान है, यादव आरजेडी का खूंटुआ वोट है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब यादव बीजेपी के साथ जा सकता है तो मुस्लिम क्यों नहीं जाएगा? मुस्लिम नहीं जाएगा? पानियों में डूब के कहे तो लोग नहीं मानेगा? मानेगा ना, क्योंकि हम लोग पहले से इसे व्यू कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तो उसको भी यकीन होगा, तो वो लोग भी हमारे पास आएगा। आप वो भरम पालने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान जब वोट देगा बीजेपी को तो हाथ कांपेगा। जमीर कैसे काम करेगा? आपके बाद आपका मस्जिद तोड़ दिया गया। आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, आपको किसने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है? आपका मस्जिद तोड़ दिया गया? आरजेडी ने कहा। कौन से कहा गया पाकिस्तान है जाओ? हम बताते हैं, जब जिहादी बोला जाता है। अब बिल्कुल अभी मोदी जी आए थे, आपको योगी जी आए थे पटना में, तो कह रहे थे कि यहाँ पे बुर्का की सरकार नहीं चाहिए। तो बुर्का किसको बोले? मुसलमान के बेटी को बोले ना। वो राजनीतिक स्टैंडर्ड है, वो कोई बात नहीं, वो कहने दीजिए। हम बात आपसे पूछ रहे हैं कि जब राम मंदिर टूटा था, सेंट्रल मिनिस्टर कौन था? कांग्रेस का सरकार था। आप भाजपा को बदनाम मत कीजिए। भाजपा को आप अपना टोपी पहना रहे हैं कि वो सारा जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार नहीं है। आपका सरकार था, क्या किया आपने? इसलिए मुसलमानों को बेवकूफ बना के भाजपा आपका दुश्मन है, आप उसको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। और इसी वजह से मुसलमान समझ रहे कि वो मेरा हितैषी है, जबकि मुसलमानों सोचो। हम कह रहे हैं सारे मुसलमान से कि सोचने का वक्त है। कांग्रेस, एनडीए, क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन हमारा हितैषी नहीं है। 2005 में जब रामविलास पासवान बोले थे कि डिप्टी, क्या आपके घर पे भाजपा के लोग आके खाना खा पाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। हमारा सबसे फेवरेट जो दोस्त है, आपके मीडिया के सामने नाम मेरा रख ले रहा हूँ, 5 दोस्त है। क्या आप मिथिलेश तिवारी को वोट कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। आपके दरवाजे पर आएंगे खाना खाने? बताते खाना खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर वो मेरा मान सम्मान करेंगे, हम उनका मान सम्मान करेंगे, बिल्कुल आएंगे। हम आपको बता दें, मेरा सबसे फेवरेट दोस्तों में 5 लड़का है जो हिंदू है।
एक राजपूत है, एक दुबे है, एक यादव है और एक तिवारी है। नाम भी बोलिएगा बोल देंगे। राणा प्रताप सिंह, नीरज कुमार पांडे, नीरज कुमार दुबे, मिथिलेश यादव, ये मेरे फेवरेट दोस्त हैं, हमारे साथ पढ़े। आज भी हम उनके छठ पूजा में गए हैं। कल जो छठ पूजा बीता है उसमें हम गए हैं।